ठीक है, अब हम इस इक्वेशन के ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब x आप इसमें फिट करोगे, x आप इसमें डालोगे, ये f मतलब f प्रोसेस करेगा इसके x को, और ये प्रोसेस करके फिर इसको फॉरवर्ड कराएगा, और ये अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा। तो सबसे पहले हम वही कार्टेशियन सेम ही रख रहे हैं हम, है ना। देखिए ये बहुत बहुत अच्छी चीज है ये सीखने वाली, और इससे आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है एक बार। तो चलिए बेटा, जीरो से लेकर के वन तक का पहले बात करते हैं। ये जीरो से लेकर के वन तक मैंने एक्स को बोला, इस बार इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम। तो मैंने एक्स को बोला कि भाई आपको एक्स, जो एक्स है उसको हमने फिक्स कर दिया, इसको जीरो से लेकर के वन किया, मतलब मैंने इसमें जीरो भी डाला और वन भी डाला है। जीरो और वन दोनों क्लॉज में है ये। तो जब जीरो से लेकर के वन तक मैंने इसमें नंबर डाले, तो इसका टॉप पर बिहेवियर कितना है, वन, 0,1। तो ये वन से लेकर के जीरो तक नंबर देगा। मतलब ये एफ जो है आगे क्या नंबर प्रोवाइड कराएगा, ये जीरो के रिगार्डिंग तो वन प्रोवाइड करा रहा है, और वन के रिगार्डिंग जीरो। या ध्यान दीजिएगा, ये जी मतलब जीरो से लेकर के वन तक नंबर प्रोवाइड करा रहा है। तो कौन सी स्ट्रीम रिपीट होगी और किस तरीके से, कौन सा, मतलब देखिए क्या है ना, मैंने एक्स को जीरो से लेकर वन तक रन कराया, एफ ने प्रोसेस किया, एफ ने प्रोसेस करके जीरो से लेकर के वन तक के नंबर प्रोवाइड करा दिए। पता जीरो के रिस्पेक्ट में वन गया है और वन के रिस्पेक्ट में जीरो गया है, तो कौन सी स्ट्रीम और कैसे आएगी, रिप्लाई। सर हाँ हमें मतलब 0 से 1 तक वो ऊपर वाला जो वैल्यू देता है ना, ये वाला टुकड़ा आएगा। हाँ, वो आएगा। हम्म, सिर्फ उल्टा आएगा मतलब उल्टा आएगा। क्यों, क्योंकि ये जीरो के रेस्पेक्ट में वन दे रहा है। जैसे ही आपने इसको जीरो दिया, ये जीरो इसने प्रोसेस किया, जीरो के रेस्पेक्ट में इसने वन प्रोवाइड करा दिया। एफ को जब वन मिलेगा तब एफ तो आपका इसकी तरह बिहेव करेगा। तो ये जीरो से लेकर के वन, ये आपका देखिए, एक्स को जीरो से लेकर के वन दिया, ये जीरो से लेकर के, अब ये जीरो से लेकर के वन पे, मतलब जब एक्स आपका जीरो है तब और आपका वन है तब ये आपका कैसा बिहेवियर होता है, ये आपका उल्टा ग्राफ आएगा। तो कैसा ग्राफ आएगा ये आपका, देखो ध्यान से सुनना, फिर से मैं बात बता रहा हूँ। एक्स को जब इधर एक्स ने जीरो से लेकर के वन तक के नंबर प्रोवाइड कराए, इसने फॉरवर्ड किए, तो जब इसको जीरो, जब एक्स को जीरो तुम डालोगे तब ये इसको वन फॉरवर्ड कर देगा, और जब एफ को वन मिलेगा, एफ वन पे कितना है जीरो, तो ये जीरो दे देगा। धीरे 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 ये जीरो से लेकर के वन तक के नंबर प्रोवाइड कराओगे, ये आपके नंबर गिराता जाएगा, गिराता जाएगा, गिराता जाएगा, गिराता जाएगा। मतलब आपके वन से लेकर के जीरो तक के नंबर इसको मिल रहे हैं, और वन से लेकर के जीरो तक में आपका जो बिहेवियर है वो ये है, ये। तो आपका जो बिहेव होगा वो ये होगा, आपका ये बिहेवियर होगा ग्राफ का। ठीक है भाई, ये आपका बिहेवियर एक आ गया। इसके बाद अगला बिहेवियर क्या है, अब आपको नंबर प्रोवाइड कराने इसको वन से लेकर इन्फिनिटी। भाई वन से लेकर के इन्फिनिटी दोगे तो ये जीरो से लेकर के माइनस इन्फिनिटी, और जीरो से लेकर के माइनस इन्फिनिटी में बिहेवियर क्या है, ये वाला टुकड़ा है आपका जीरो से माइनस इन्फिनिटी में। तो ये आ जाएगा आपका एज इट इज, ये ग्राफ आ जाएगा। और क्योंकि इवन फंक्शन है तो दोनों इवन होंगे, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो मेरा बेटा कहने का मतलब है कि ये कितनी साइकिल आई है। अब आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ की जो साइकिल आई है ना बेटा, ये वाली साइकिल दो बार रिपीट हुई है। कौन सी वाली, ये वाली साइकिल, ये वाली साइकिल, ये वाली साइकिल दो बार रिपीट हो गई। समझ में आई बात, ये साइकिल दो बार रिपीट हुई है, दो बार फंक्शन लेने पर। बात क्लियर हुई, दो बार साइकिल रिपीट हुई है आपकी। चलिए अब अगला, अब इसमें फिर से एफ ऑफ एक्स इंसर्ट करवाते हैं। मतलब अब मैं क्या कर रहा हूं ना, इसको तो बंद करता हूं थोड़ी देर के लिए अपनी माइक। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, इसमें इसी ग्राफ में दोबारा से एक बार इंसर्टिंग और लेता हूं, फिर से इसको प्रोसेस करते हैं। ये हुआ हमारा जो अभी ग्राफ आया था, अभी जो हमारा ग्राफ आया वो ये आया है। अभी हमारा ग्राफ ये आया, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा, ये ऐसा। दोनों ये पॉइंट आपके जो है, इधर ये वन है, इधर ये -1 होगा, और ये यहां पर भी आपका टॉप लेगा। ठीक है, अब बताइए भाई आपका ग्राफ कैसे बनेगा। अब दोबारा ये आपका किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। अब मैं एक f और बिठा दूं इसके आगे, एफ ऑफ, ये एफ ऑफ, मतलब ये जो पूरा ऊपर का ग्राफ है ना, अब ये प्रोवाइडर बन गया f में। बहुत इजी है इसको इसको टैली करना। कैसे होगा, यस बताइए। देखिए अब ये जीरो है, ये वन, वही सेम के नीचे सेम आ रहा है बिल्कुल, ये वन है। जीरो से लेके वन में ये पूरा कौन सा, ये पूरा, इस पूरा, ये जो आपका प्रोवाइडर है ना, ये ऊपर बैठा हुआ है जीरो से लेके वन में। तो जीरो से लेके वन में तो जीरो से लेकर के वन ही प्रोवाइड करा, तो एफ को जीरो से लेकर के वन में जीरो से लेकर के वन ही मिलेगा। और जब एफ को जीरो से लेकर के वन मिल रहा है, तो जीरो से लेकर के वन में ये बिहेवियर है, मतलब जीरो पे वन है और वन पे कितना है आपका जीरो। तो आपका जो ग्राफ आएगा वो कैसे आ जाएगा, इधर ऐसा करके ये ग्राफ आ जाएगा।
ठीक है, अब देखना बेटा 1 से लेकर के, अच्छा ये नंबर कौन सा होगा वैसे, ये नंबर कौन सा होगा? √2 होगा। √2 होगा। क्यों, कैसे निकालना है इसको, कैसे निकालोगे आप इसको? अरे सिंपल सी बात है कि ये एफ ऑफ एक्स जो है आपका, ये वाला एफ ऑफ एक्स जो है आपका, ये सबसे पहली बात बताइए, एफ आपका जीरो कब हो सकता है? एफ एफ आपका दो ही तरीके से जीरो हो सकता है, जब एफ को 1 मिल जाए या -1 मिल जाए। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 या -1 कब होगा वो चेक कर लो आप। तो ये आप, पर सर -1 और 1 की हाँ वैल्यू कब देगा ये चेक करना सर। हाँ, अरे कुल मिला के यही आएगा, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 1, ये होगा आपका। ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर -1 आपका ये 1 कब होगा, क्योंकि 0 से लेकर के 1 ही आएगा, तो ये आपका √2 आ जाएगा। इधर से आपका प्लस माइनस ये -√2 भी होगा आपका, ये वाला -√2 हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ आपका इवन है ना, छोटी सी कैलकुलेशन है। तो देखिए 1 से लेकर के √2 तक में, 1 से लेकर के √2 तक की बात करें, तो 1 से लेकर के तुमने तो √2 तक के नंबर डाले, एफ ऑफ एक्स ने क्या 1 से लेकर के 0 तक के नंबर प्रोवाइड करा दिए। तो एफ ऑफ 1 क्या था, फिर से 0, और एफ ऑफ 0 कितना था, फिर से 1। तो ये साइकिल फिर से रिपीट होगी ऐसे, है ना। अब बात करते हैं √2 पर 0 है, और √2 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से -इन्फिनिटी, और 0 से -इन्फिनिटी में ग्राफ का कैसा है, 0 से -इन्फिनिटी में ये साइकिल आ गई, तो ये साइकिल तुम्हारी फिर से आ जाएगी। और क्योंकि इवन फंक्शन है, चाहो तो ट्रेस कर लो, ट्रेस करोगे तब भी वही आएगा, और नहीं चाहे तो ट्रेस करना, तो इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है, तो फिर से वही कर दो, वही आएगा ग्राफ आपका। ये आपका ऐसे, और ये ऐसे, ये समझ में आई बात, समझ में आई बात। हाँ सर। अच्छा बेटा, मेरा प्रश्न ये है कि अभी हमारा क्वेश्चन तो अब वो ये आपका y इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ आपका बन गया है किसका, एफ ऑफ एक्स का। y इक्वल टू एक्स की बात करें तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, y इक्वल टू एक्स की अगर बात करें तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे इसके, कितने नंबर? अच्छा ये ग्राफ जो है मैक्सिमम वैल्यू ये 1 ही ले सकता है, तो ये वाला तो भैया 1 ही है। ये आपकी जो लाइन है ये y इक्वल टू 1 ही है, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं। ट्रेस करके दिखाया अभी पूरा आपको, ये y इक्वल टू 1 है। मेरा प्रश्न ये था कि y इक्वल टू एक्स के साथ में इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। हाँ भाई सिद्धेश, कितने सॉल्यूशन होंगे y इक्वल टू एक्स के साथ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? क्या ऐसे जाएगा क्या? 2 होंगे, बच्चे का मैसेज आया 2 होंगे भाई, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये तो 1 पे 1 होगा आपका, मतलब 1 पे इसको, ये वाला पॉइंट तो मैंडेटरी है लेना, तो ये वाला पॉइंट अपना ये इसको इसको रिसीव करेगा ये, और इसको रिसीव करने के लिए बेटा सिंपल सी बात है, ये कट नहीं कर सकता इसको, यहाँ नहीं कट करेगा, ये 1,1 यहाँ से पास होगा तो ये इधर से जाएगा, सिमिलरली नीचे भी जाएगा। तो जब अभी नीचे क्या एक्टिव स्क्रीन खत्म हो गई अपनी, तो जब ये नीचे जाएगा ना इधर, तो जब ये बच्चे का मैसेज आया, तो जब ये नीचे की तरफ जाएगा इधर, इधर की तरफ, पीछे की तरफ, तब एक बार और कट करेगा इस वाली स्ट्रीम को। तो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए आपके पास? 2 है, 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। बच्चे का मैसेज आया 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अच्छा बेटा, एक मैं आपको बात बताऊं, चलिए एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, इसी के अलावा एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन देखिए आप। आपको एफ ऑफ एक्स दिया था x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, यह आपको x³ दिया था, और आपसे उसने बोला था f of x इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, has roots alpha comma beta comma gamma, then value of GIF of alpha प्लस GIF of gamma, इसकी वैल्यू पूछी थी उसने। GIF of alpha प्लस GIF of बीटा प्लस GIF of gamma, ये वैल्यू, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, मतलब एग्जैक्ट ये ना हो मगर इसी टाइप का एक क्वेश्चन था। अब इसको बनाने के लिए, चलो बेटा अभी बताओ क्या कैसे होगा ये क्वेश्चन, कैसे होगा ये क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसका ग्राफ आना तुम्हारे पास जरूरी है, ये ग्राफ तुमको लाना पड़ेगा। तो ये ग्राफ बनाने के लिए हम सहारा लेंगे मोनोटोनिसिटी का। यस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है प्रथमेश बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है, रिप्लाई कीजिए।
ठीक है। तो हाँ पढ़ा हुआ है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपने मोनोटोनिसिटी जरूर पढ़ा होगा। मतलब अगर आपका कोई फंक्शन है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर जिस रीजन में पॉजिटिव आ गया, उस रीजन में ग्राफ आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग होता है। और जिस रीजन में आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ जाए, तो वहां पर आपका ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग होता है, बशर्ते ग्राफ आपका कंटिन्यूस होना चाहिए उस डोमेन में। ठीक है ना। तो मैं इसका एफ डैश एक्स निकालता हूँ। वैसे बिना एफ डैश एक्स के भी इसका ग्राफ बनाया जा सकता है बहुत इजीली, है ना। तो जैसे ही हम इसका, अच्छा ये क्यूबिक फंक्शन है, ये आपका क्यूबिक फंक्शन है, ध्यान देना बेटा, क्यूबिक फंक्शन है ये आपका। तो एफ डैश एक्स जो था आपका, ये कितना हो जाएगा, ये 3x² प्लस 2x प्लस 1। हाँ भाई, ये ग्राफ आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? ये ग्राफ आपका, ये फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने निकाल दिया, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? रिप्लाई। ये ग्राफ, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव का ये जो क्वाड्रेटिक आया है, क्या ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, या फिर हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है? रिप्लाई। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव है यार बेटा, सिंपल सा कंसेप्ट है, क्वाड्रेटिक कंसेप्ट है इसका, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, हमेशा नेगेटिव है इसका डिस्क्रिमिनेंट, उसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। इसका मतलब ये जो ग्राफ बेटा तुम्हारा आया है ना, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ये कर्व, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ये कर्व। और जब ये कर्व आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया, इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो बेटा कुछ ऐसा बनेगा। हाँ भाई सिद्धेश, ओ सिद्धेश, हाँ सर। देखो अगर इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, तो जब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तुम्हें पता पड़ गया, तो जीरो पे मैंने देख लिया ये 1 है ना। देखो बेटा, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, इक्वेशन की, जो x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 दी है, इसका जो इकमात, इसका रूट होंगे या नहीं होंगे इस इक्वेशन के? सर नहीं होंगे। नहीं होंगे। और तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो चुका है। अरे मूर्ख, कोई भी ग्राफ अगर अपनी एंटायर डोमेन में अगर आपका ये कोई भी ऑड डिग्री फंक्शन होता है, कोई भी ऑड डिग्री फंक्शन होता है, अगर वो मोनोटोनिक है अपनी पूरी की पूरी डोमेन में, तो उसका कम से कम एक रूट जरूर होता है। और वैसे भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का एक रूट तो हमेशा होगा। इवन डिग्री पॉलिनोमियल के तुम बोल सकते हो कि ये कभी भी जो है इसका रूट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अरे मूर्ख, तुम देख नहीं रहे हो, यहाँ पे एक्स को इन्फिनिटी रखो तो पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा। हाँ, सर एक्स को, नहीं, वो नीचे वाले का लिए। तो एक्स को क्या, क्या, अरे बोलो क्या? नहीं सर कुछ नहीं। रूट होगा इसका, इसका रूट होगा, बिल्कुल होगा, इसका रूट होगा। और बेटा इधर देखो, दूसरी बात, इसका एग्जैक्ट रूट तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है नहीं बता सकते, पर उसमें अननेसेसरी टाइम लगेगा। तो हम इसका जो रूट है वो ये बता सकते हैं, क्योंकि देखो एफ ऑफ जीरो आपका कितना है, 1। एफ ऑफ -1 कैलकुलेट करो आप जरा यहाँ पे, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 कैलकुलेट करो आप यहाँ पे। तो एफ ऑफ -1 कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये -1, ये 1, ये -1 और ये 1, ये 1, ये इसका रूट आ गया तुम्हारे पास, ये रूट आ गया तुम्हारे पास, इसका ये रूट आ गया। तो ये जो तुम्हारा ग्राफ होगा ना, ये कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे कुछ ग्राफ जाएगा आपका ऐसा। अच्छा देखिए, दो चीज, एक तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हमेशा, एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का हमेशा एक रूट जरूर होगा। इसी के साथ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का कम से कम एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जरूर होता है। हाँ भाई, बच्चे का मैसेज आया था एक बार, किस बच्चे का मैसेज आया था, क्या नाम था इस बच्चे का, मेरे से पूछा था उसने, नाम नहीं पता मुझे, उसने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में पूछा था, अभी आगे भी आएगा, अभी भी बताता हूँ। ऐसा पॉइंट जहां पर ग्राफ अपनी कॉन्केविटी चेंज कर दे, और वो कौन सा होता है, यहाँ पर आपका सेकंड डेरिवेटिव जो है ना, वो जीरो हो जाता है अमूमन, जनरली। हमेशा यह हो जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मगर अगर आपका पॉलिनोमियल है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो वहां पे आपका सेकंड डेरिवेटिव है जो वो जीरो हो जाता है। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालिए इसका, सेकंड डेरिवेटिव कितना आएगा, 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ रहा है, x इक्वल टू आपका, x इक्वल टू आपका -1/3। तो -1/3 आपका वो पॉइंट है जहां पर ग्राफ आपका कॉन्केविटी चेंज करेगा। देखिए जहां पर आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, वहां पर आपकी देखो कंसेप्ट बता रहा हूं, एफ डैश एक्स पॉजिटिव, ग्राफ इंक्रीजिंग होगा उस रीजन में। एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग, ग्राफ आप ये नेगेटिव, वहां पे ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। और दूसरा बेटा एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव है, वहां पे मोनोटोनिकली, सॉरी, वहां पर आपका कॉन्केव अपवर्ड होगा, कॉन्केव अपवर्ड, कॉन्केव अपवर्ड। और ये अगर आपका नेगेटिव हो जाए, ये आपका कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। मतलब अगर ऐसा है ना, तो इसका कटोरा ये ऊपर की तरफ खुलेगा, कॉन्केव अपवर्ड का मतलब इसकी जो कॉन्केविटी होगी वो इस तरीके से होगी है, और कॉन्केव डाउनवर्ड का मतलब ये ऐसा कुछ होता है। चलिए अब यहां देखिए,
ये आपका ये है ये आपका पॉजिटिव कब होगा, जब x आपका -1/3 से बड़ा होगा। तो -1/3 बेटा तुम्हारा यहाँ कहीं होगा, ये -1/3 ये यहाँ कहीं होगा -1/3। तो इसके पहले तो कॉन्केव डाउनवर्ड और इसके बाद कॉन्केव अपवर्ड हो जाएगा। दिख रहा है साफ साफ कॉन्केविटी में फर्क दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? इधर देखो, ये साफ साफ कॉन्केविटी में फर्क। हाँ भाई, कौन सा बच्चा था वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट वाला? अरे माइक बंद करो अपना, माइक बंद कीजिए अपने, थोड़ा माइक वाइक का ध्यान रखिए बेटा, ऐसे ही रिकॉर्डिंग में जाता है सब कुछ। अरे हाँ भाई, वो बच्चा कौन था अपना, वो जिसने मेरे से कॉन्केविटी का क्वेश्चन पूछा था? मैसेज आया बच्चे का? सर होगा सर, अनिकेत, अच्छा अनिकेत था वो, ठीक है ना? अनिकेत बेटा इधर देखो, यहाँ पे ये आपका -1, ये आपका ये है ना, जो भी -1 जो 3 पॉइंट है, ये कॉन्केव अपवर्ड है। यहाँ पर देखो, इसके पहले कॉन्केव अपवर्ड है, मतलब इसका कटोरा ऊपर की तरफ है, और -1/3 के बाद इसका कटोरा ऐसे नीचे की तरफ है ना। और यही मैंने तुम्हें उस वक्त भी बताया था। तो ये देखिए कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड, ये आपका एफ ऑफ एक्स का जो हो गया ग्राफ हो गया। यस, इसका एक बार और अगर मैं एफ ऑफ एक्स इस पे इम्पोज कर दूं, एक बार और एफ ऑफ एक्स अगर मैं इस पे इम्पोज कर दूं, इसका ऊपर अगर और मैं एक बार एफ ऑफ एक्स इम्पोज कर दूं, तो क्या आएगा? देखिए 0 पर कितना आ रहा है, ये आपका 1, ध्यान देना बेटा, 0 पर 1, तो ये 1 पर कितना होगा? 1 पर ये बेटा सिंपल सी बात है, 1 रख के देख लो, 4 होगा। 1 पे 4 होता है। 0 पर 1, आपने तो इसमें एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स की। अब तो सब समझ गए होंगे। ये तुमने 0 से लेकर के इनफाइनाइट दिया, ये तुमने 0 से लेकर के इनफाइनाइट दिया इसको, मगर इसने आगे क्या प्रोवाइड कराया? इसने तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट प्रोवाइड कराया। तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट का जो टुकड़ा है, 1 से और इन्फिनिटी के बीच में ऐसा बिहेवियर दिखाता है ये। तो ये आपका कौन सा 1 पर ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 से स्टार्ट होगा तुम्हारा ग्राफ, और ये इस तरीके से जाकर के ऊपर जाएगा। समझ में आई बात? 0 से लेकर के -1 की बात करें, 0 से लेकर, तुमने तो 0 से लेकर के -1 दिया इसको, मगर इसने आगे क्या प्रोवाइड करा दिया? इसने 1 से लेकर के 0 प्रोवाइड करा दिया। अब 1 से लेकर के 0 का टुकड़ा क्या है? ये है 1 से लेकर के 0 का टुकड़ा, ये वाला है 1 से लेकर 0 का टुकड़ा। तो 1 से लेकर के 0 का टुकड़ा तुम्हारे पास ये आ जाएगा, तो ये 1 से लेकर के 0 का टुकड़ा आ जाएगा तुम्हारे पास, ये बेटा ये 4 है ना, और ये आपका 1 से लेकर 0 का टुकड़ा, ये आपका -1 पे ये जाकर के तुम्हारा 1 ही हो जाएगा। हाँ, -1 पे जाके ये 1 हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक है ना बेटा? इसके रूट जो उसने बताए थे ना, अल्फा बीटा गामा नहीं थे, मतलब क्वेश्चन कुछ और था वो। चलो, पर ये भी क्वेश्चन अब अच्छा ही बन गया यहाँ पे, क्योंकि इसके एक ही रूट आएंगे अभी। हैज रूट्स, हैज रूट, ओहो, हैज रूट, हैज रूट अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ GIF ऑफ अल्फा। ठीक है ना बेटा? अब इसके बाद का ग्राफ क्या होगा? अब तुमने -1 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक का ग्राफ प्रोवाइड करा है। -1 से लेकर के, तुमने तो -1 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी दिया इसको, मगर इसने आप उसको 0 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी दे दिया, और 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी के बीच का ग्राफ क्या आ रहा है तुम्हारा? ये वाला टुकड़ा आ रहा है, ये पूरा ये वाला टुकड़ा। तो ये टुकड़ा रिपीट होगा, ये ऐसे करके ये आपका कॉन्केव इधर तक, तो जो है ये बीच में ये कॉन्केव ऐसा, ये कॉन्केव ऐसे हो जाएगा डाउन, और ये ऐसे जाएगा आपका ग्राफ। मेरा ये जो पॉइंट है बीच में, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपका ये जो रूट है, ये कहां पर शिफ्ट होगा? आपका ये रूट क्या होगा? ये जो रूट है वो क्या आएगा? ये रूट जो है वो क्या आएगा? अगर इसी का रूट पूछा है, यही है आपका अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी? रिप्लाई कीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगी? बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी? बताओ सिद्धेश, विघ्नेश, प्रथमेश, अनिकेत, रिप्लाई कीजिए, क्या होगी ये अल्फा की वैल्यू? क्या होगी? रिप्लाई कीजिए, क्या होगी? चलिए आओ भाई, बच्चा आओ, कोई सामने आओ, सामने आओ जल्दी से बच्चा, जल्दी आओ। अरे क्या हो गया? जल्दी सामने आइए। हाँ सर। क्या नाम है बच्चे का? विघ्नेश। हाँ सर। अच्छा विघ्नेश बेटा, तुम इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये 0 हुआ है आपका, सॉरी 2 एफ ऑफ एक्स है, 3 नहीं है आपके पास, 2 एफ ऑफ एक्स अप्लाई किए है ना? हालांकि ये 2 का तो काम है ना, बिना ग्राफ के भी हो सकता था, ये 0।
देखो ये जीरो कब होगा, मतलब आप तो ही मुझे बताओ, एफ ऑफ एक्स जीरो आपका कब होता है? एफ ऑफ एक्स को जीरो होने के लिए केवल एक ही कंडीशन है कि उसका जो आर्ग्यूमेंट है ये बेटा -1 हो जाए। समझ रहे हो उस बात को? हाँ सर। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स ये एक ऐसी मशीन है, एफ एक ऐसी मशीन है जिसके पास जब जब -1 आएगा ये जीरो प्रोवाइड करा देगा। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कितना हो जाए आपका? -1 हो जाए, हाँ है ना? सर। और क्योंकि आपका एफ ऑफ एक्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो ये आपका जब भी ग्राफ आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है ना, तो अपनी डोमेन में या अपनी रेंज में जितने भी उसके एलिमेंट है उन सबको वो एक ही बार रिसीव कर सकता है, दोबारा नहीं कर सकता। क्योंकि किसी भी एलिमेंट को उसने दो बार अगर रिसीव कर लिया, इसका मतलब ग्राफ आपका घूम करके नीचे आ रहा है। भाई मैं बोलूं ग्राफ आपका ये है, हाँ सर। मैंने बोलता ये 1 है, 1 को अगर कोई ग्राफ दो बार अटेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ग्राफ आपका घूम करके नीचे आ रहा है ना, तभी तो दो बार अटेंड करेगा। और अगर एक ही बार अटेंड करे, इसका मतलब क्या है कि ग्राफ आपका हो सकता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। समझ में आई ना बात? तो अब ये, अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 हो जाए, तो इसके लिए क्या हो जाए? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये इक्वल टू -1 हो जाए। यही तो बात है। और हाँ सर। इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ये इक्वल टू 0 हो जाए। यहाँ ध्यान दीजिए, इसका एक ही रूट है अल्फा, और आपसे वैल्यू पूछिए जीआईएफ ऑफ अल्फा की। अब बेटा ध्यान देख सुनो मेरी बात, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये आपका एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, क्या है ये? एक्स क्यूब प्लस एक्स, नहीं सॉरी, ये आपके पास ये जो आया है ना, ये एफ ऑफ एक्स नहीं है, इसको कोई एक नया फंक्शन मान लो, जी एक्स, कोई भी नया फंक्शन, एक्स क्यूब। अब बेटा देखना है, इधर ध्यान से देखना है, इसका ये बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूँ ये, है ना? अब ये आपका, इसका आपको चेक करना है कि इसका रूट कहां पर होगा। अच्छा बेटा एक बात सुनो, इसमें जरा जीरो रखो। देखो एक्स अगर पॉजिटिव है तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इतना तो क्लियर आ रहा है समझ में तुम्हें, क्योंकि सारे के सारे वेरिएबल पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में तो कहीं रूट नहीं होगा इसका, बोलो। हाँ सर। ठीक है बेटा, इसमें जीरो रखा तुमने, जीरो पर कितना आ रहा है? ये 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है हाँ। ना। अच्छा हाँ। -1 रखना, -1 रखो बेटा, कितना आ रहा है? -1 रखोगे तो देखो इधर ये -1 +1 -1 प्लस का 2 कितना आ रहा है? -1 जैसे रखोगे तो कितना आ रहा है ये आपका? 1। हाँ 1 आ रहा है, ठीक है ना? अब जरा बेटा -2 रखना, सोचने की जरूरत ही नहीं है, कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव ही तो आएगा भाई। हाँ सर। तो इसका मतलब -1 से 2 के बीच में रूट आ चुका है, तभी तो नेगेटिव है। हाँ सर। तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, यहाँ पर मैं बोलूंगा कि ये जो ग्राफ है आपका, ये -1 तो यहाँ कहीं है और -2 जो है वो यहाँ कहीं है आपका। इसका इसका मतलब जो है आपका कि इसका जो अल्फा है, अल्फा आपका -1 से तो छोटा होगा, मगर ये -2 से बड़ा जरूर होगा। तो तुम ही बताओ मेरे पास जीआईएफ ऑफ अल्फा क्या होगा? सही है, सही है ना? माइनस। हो गया ना क्वेश्चन आपका, हाँ सर। है ना? ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन। आज हमारे पास क्या है ना बेटा, ठीक ठाक भरपूर थोड़ा सा टाइम है, तो आराम से कुछ क्वेश्चंस हैं। अब ये घंटा और अपने पास में एक क्वेश्चन और मैं लूंगा, ये भी आपका इसी स्टैंडर्ड का है। और ये क्वेश्चन देखिए, मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं और आप मुझे बताइएगा अब तक की जितनी आपने थ्योरी जो भी पढ़ी है उस थ्योरी से आप करके बताइएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है ये, e raised to the power 6x minus e raised to the power 4x minus 2 e raised to the power 3x minus 12 e raised to the power 2x और ये आपका प्लस e raised to the power x plus 1 equal to 0। Find number of solution। हाँ भाई कैसे करें? अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाना तुम्हारे बस में है क्या? क्या इस इक्वेशन का ग्राफ बना पाना तुम्हारे बस में है क्या? पूरी इक्वेशन का क्या कोई भी ऑपरेशन लगा करके इस ग्राफ तक पहुंचा जा सकता है क्या? कर दोगे इस इक्वेशन को, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस? एडवांस का क्वेश्चन है ये। हाँ भाई अनिकेत,
ओ अनिकेत, क्या हुआ? तोते उड़ गए? रिप्लाई करो भाई, रिप्लाई करो। कैसे होगा ये क्वेश्चन? नहीं पता? माइक वाइक बंद रखो यार, ऐसे ऐसे मत करो। माइक बंद रखिए अपने। चलिए, यार एक बच्चा है, उसका नाम मैं भूल गया, अपना कोल्हापुर वाली ब्रांच का ही नाम है उस बच्चे का नाम। हाँ भाई शेख साहब, कैसे बनेगा ये ग्राफ? उस वो बच्चे का मैसेज भी आया था मुझे एक बार। ये एडवांस का क्वेश्चन है आपका। चलिए अब मैं बताता हूँ, देखिए इसका ये ग्राफ कैसे बनेगा आपका। इधर देखो अब ध्यान से, मैं बताऊँ। चलो बेटा प्रथमेश, आपसे बात करते हैं, तुम्हें थोड़ा सा टाइप वाइप करना पड़ेगा। तैयार हो उसके लिए? ओ प्रथमेश, ओ प्रथमेश, तैयार हैं इसके लिए आप? थोड़ा सा टाइप वाइप करना पड़ेगा तुम। वो तैयार ही नहीं है वो, उसको वैसे ही डर लग गया कि ये कैसे इसका ग्राफ बनवाएंगे सर, पता नहीं। चलिए और किसी बच्चे से बात कर लेते हैं। वो एक बच्चा था यार, वो नया, उसने रोहित आगरेकर। हाँ भाई रोहित, ओ रोहित, अरे एक बच्चा और भी था, उसने मेरे से अभी, स्वरूप नाम था, क्या नाम था उस बच्चे का, वो उसने अभी रिसेंटली बात करना स्टार्ट किया था। जो माइक माइक ओपन होता है उसका भी, क्या नाम था इस बच्चे का? ये एडवांस का क्वेश्चन है आपका, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। हम्म, देखो, अच्छा बेटा एक बात देखते हैं, अब इसका ग्राफ तुमको बनाना है। अब यहाँ पर हम करेंगे स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? ई रेस टू द पावर एक्स है ना, इसको हम थोड़ी देर के लिए टी मान लेते हैं। और ई रेस टू, अच्छा ई रेस टू द पावर एक्स के बारे में हम तो ये जानते हैं कि ई रेस टू द पावर एक्स की जो जो रेंज होती है वो क्या होती है, वो जीरो से लेकर के इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब ये जो टी है, हम बोल देंगे टी भी आपका जीरो से लेकर इनफाइनाइट है, क्योंकि टी तो एक्चुअली आपका है क्या, टी तो आपका ई रेस टू द पावर एक्स को ही तो टी मान रहे हो ना, तो टी हम बोल देंगे ई रेस टू द पावर एक्स। और अब हम इस पूरी इक्वेशन को ऐसे बोल देते हैं, ये टी रेस टू द पावर 6 माइनस टी रेस टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू टी रेस टू द पावर 3 माइनस 12 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बेटा बात क्या है ना, मैं तो कर दूंगा इस क्वेश्चन को, मगर अगर मैंने बिना आपको ये बताए कि ये क्वेश्चन ऐसे ही क्यों हो रहा है, कर दिया ना, तो ये क्वेश्चन तक का तो ठीक है, पर आगे फिर आप लोग जो है ना, वो नहीं पकड़ पाओगे इस तरह के क्वेश्चंस को। तो एक बच्चा कोई भी लाइन पे आ जाए जिससे मैं बात कर सकूं, देख सकूं कि कैसे बच्चा इस क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते। आइए कोई भी बच्चा लाइन पे आ जाओ, जल्दी आओ। हाँ सर। हर बार तुम ही आते हो यार, तुम्हारी आवाज सुन सुन के सच में ना, हर बार तुम ही आते हो हमेशा। आज को कोई किसी और को आने दो। क्या नाम है भाई? रोहित अग्रेकर, आइए आप माइक पर आइए, बेटा माइक पर आओ। रोहित, रोहित, रोहित है ही नहीं आज क्लास में, रोहित है ही नहीं क्लास में। और ये प्रथमेश तो है क्लास में, जब मैं पूछ रहा हूँ तो ये जवाब नहीं दे रहा है फिर। क्यों भाई प्रथमेश, क्या नाराजगी हो गई मुझसे? मैं बात कर रहा हूँ, तुम जवाब नहीं दे रहे हो मेरी बात का। हम्म, ओ नहीं भाई नहीं। क्या बेटा, क्या चीज? चलिए, देखो भाई, आ जाओ विघ्नेश बेटा, तुम ही आ जाओ, चलो। बच्चे का मैसेज आया, प्रथमेश का, यस सर मैं हूँ यहाँ पे। है मुझे पता है तुम यहाँ पर हो, मैंने क्वेश्चन पूछा, तुमने रिप्लाई नहीं किया। आओ बेटा विघ्नेश, तुम आओ इधर, और तुम भी प्रथमेश जवाब दे सकते हो। जल्दी आओ विघ्नेश, सिद्धेश, विघ्नेश, जिन जिन के माइक्स ओपन होते सब आइए। कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं, हाँ सच में बहुत डीप कंसेप्ट है। देखो बेटा,
इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे, जब भी आपके पास में क्वेश्चन ये आ जाए ना नंबर ऑफ सॉल्यूशन का, तो ये क्वेश्चन आपका ग्राफ से बहुत अच्छा जाता है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, मेरे को एक ग्राफ दे दिया जाए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और दूसरा ग्राफ मुझे दे दिया जाए y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और मेरे से ये पूछे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है। इसका मतलब यही तो है ना, इन दोनों का y कोऑर्डिनेट कब इक्वल हो जाएगा, वो x बताइए, यही तो मतलब है इस बात का। अगर मेरे से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ रखने के लिए कहता है, इसका मतलब मैंने इन दोनों का y कोऑर्डिनेट इक्वल कर दिया। हाँ सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का ग्राफ कहां कहां पे, भाई मैं बोल रहा हूं कि ये ग्राफ और एक ही कॉमन y जो है वो है इनका, तो एक कॉमन y शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब यही तो हुआ ना कि ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट या टच कर जाए, ये तो मतलब होता है। तो अब हम इन दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं इस तरीके से, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स आ जाता है, इसका मतलब दोनों को ड्रॉ करो और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो। तो कुल मिलाकर के मेरे को इस इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स की फॉर्म में ब्रेक करना है। मगर बेटा विघ्नेश, समस्या ये है कि तुम जो भी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इसको डिवाइड करोगे, फिर वो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। जैसे एक समस्या, एक जो सबसे पहले जो अभी आप लोग जिस स्टेज में हो ना, सबसे पहले आप क्या सोचोगे, यार ये जितने भी माइनस है ना, और ये क्वेश्चन बनाया भी उसी तरीके से उसने कि बच्चे को आपको मजबूर कर रहा है वो यहां सोचने के लिए, ये टी रेस टू द पावर एक्स प्लस टी प्लस वन सर ऐसे रख दो, और ये जितना भी है वो मजबूर खुद कर रहा है आपको ऐसे सोचने के लिए, ये सर ऐसे ही है ऐसे रख दो। मगर बेटा फिर प्रश्न ये उठता है, क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हो क्या, और क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हो क्या। अभी इस एज में इस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा देख करके इसका ग्राफ बना देगा सीधा सीधा, और वो भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने आपको। अगर आप इसका ग्राफ बना सकते हो तो आप बिल्कुल जाइए, बिल्कुल बनाइए। अब यहाँ पे देखिए, आप किसका ग्राफ बना सकते हो या आप ही बेहतर जानते हो, तो आप इसको अपनी सहूलियत से तोड़ो। अब मैं बताता हूं इसका सही तरीका, इसको तोड़ा कैसे जा सकता है ना। इस तरीके से तोड़ना है कि दो जो ग्राफ आ जाए ना, वो दोनों ग्राफ हमारे नाउन होने चाहिए। तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं, किस तरीके से इसको ब्रेक किया जाएगा इसका। बच्चे का मैसेज आया, सर आंसर दो है क्या, तुमने तो फटाफट से, हाँ चलो आंसर दो है, बताओ तुमने कैसे कैसे ग्राफ ब्रेक किया इसका, बताओ कैसे ग्राफ ब्रेक किया, आंसर दो ही है। अब देखो मैं बताऊं इसका, थोड़ा सा दिमाग खोल के देखोगे ना तो पता पड़ जाएगा आपको। देखो बेटा इधर ये चीज आ रही है जिसको गोले में बंद कर रहा हूं, इसको देखो आप। बच्चे का मैसेज आया है, सर ई रेस टू द पावर एक्स दो है, कहाँ है ई रेस टू द पावर सर एक्स भाई, काफी बेहतर है, क्या बोल रहे हो बेटा। ये काफी बेहतर है। कौन सा काफी बेहतर है भाई, वो फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला भाई, कौन सा फॉर्मूला बेहतर है। अच्छा ये वाला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये हाँ हाँ। क्या नाम, बच्चे का नाम क्या है, बच्चे का नाम क्या है अरे बेटा नाम बताओ अपना, कौन हो तुम। चलो देखो चलो भाई, क्या नाम है इस बच्चे का, सिद्धेश। बेटा लाइन पर आओ एक बार। हाँ सर। देखो बेटा ये देखो, ये मैंने जिस जिसको गोले में मार्क किया है, ये कुछ दिख रहा है तुमको, ये गोले में मार्क हुआ हुआ, क्या ये आपके पास टी हाँ परफेक्ट स्क्वायर है ना ये। हाँ सर। बेटा मैं जिसको बोलता हूँ ना माइक अपना वही ओपन रखे, अननेसेसरी, वरना अभी होगा क्या ना, आप क्लास मैं अभी आपको जो है सस्पेंड कर दूंगा मीटिंग से, उससे बाहर निकाल दूंगा अभी, प्लीज ध्यान रखें उस बात का, क्योंकि ये सब चीजें रिकॉर्डिंग में जाती है बेटा, समझा करो। बच्चे का मैसेज आया, सर ई रेस टू द पावर एक्स के ग्राफ है, बार ई रेस टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ नहीं मिलेगा। प्रथमेश बेटा पता नहीं तुम क्या बात बोल रहे हो, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी बात, है ना। देखो इधर बच्चे ने यहीं से ही इसका ग्राफ डेवलप किया है इसने, प्रथमेश ने। इसका भी तरीका देखेंगे बाद में, पहले हम उधर देख के जाते हैं जो तरीका मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो मैंने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो मैं दोनों को, इन तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया। बाकी जो जो बच रहा है मेरे पास उसको मैं एक साथ लिख देता हूँ, तो जो जो मेरे पास जो बच रहा है वो बाकी मेरे पास टी रेस टू द माइनस का, सॉरी ये माइनस का टी रेस टू द पावर 4 बच रहा है, माइनस का टी रेस टू द पावर 4 बचा, और ये माइनस का 12 टी स्क्वायर बचा, और ये प्लस का टी बच गया। ठीक है, ठीक है। अब देखना बेटा इधर यहाँ पे
और वैसे इससे, हाँ, एक तो ये तरीका है ब्रेक करने का, और इससे भी बेहतर एक तरीका और भी है वैसे इसका, है ना। देखो इधर एक तरीका और मैं बताऊं। देखो बेटा, अपन एक काम ये करते हैं यहां से, मैं यहां से, आप इसको कैसे भी ब्रेक कर सकते हैं, या आपके ऊपर है आप इसको कैसे आपने खुद बोल दिया है कि ई रेस टू द मतलब ये टी जो है कि जीरो नहीं हो सकता, जीरो से बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो जब जीरो नहीं हो सकता है तो उस बात का फायदा देखिए कैसे उठाया जाएगा। मैं क्या करता हूं ना, पूरी इक्वेशन में से टी स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं। तो जैसे ही मैंने टी स्क्वायर कॉमन निकाला है, टी रेस टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस का 12 प्लस 1 अपॉन टी, और ये प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। मैंने क्यों इसको ऐसे किया, क्योंकि टी जीरो नहीं है, तो वो जो नीचे एसिम्पटोट आ रहा था ना, उसका उसका लफड़ा ही खत्म हो गया। ये हो गया आपका जीरो, ठीक है ना। अब क्योंकि बेटा टी जीरो है ही नहीं, तो ये वाला फैक्टर तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये वाला फैक्टर जीरो है। तो टी रेस टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t बच्चे माइनस का 12, बेटा ये टी स्क्वायर है ना, प्लस का 1 अपॉन टी, और ये प्लस का 1 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखना इधर, यहाँ पे देखो इधर, इधर लिखते हैं अब इसको। ये टी रेस टू द पावर 4 इसको लिया मैंने और इसको लिया, ये प्लस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है ना। दूसरा, अब मेरे पास क्या क्या चीजें बची, ये, हाँ, टी रेस टू द पावर टी प्लस का टी रेस टू द पावर 2 स्क्वायर, और बाकी का ये माइनस हाँ, ये माइनस का मैंने 2 दिया इसको, माइनस का 2t दिया। चलो, हाँ बेटा सिद्धेश देखना क्या किया मैंने, ये टी रेस टू द पावर 4 लिया, ये लिया और ये लिया, इनको मैंने एक साथ लिख दिया। ये कुछ दिख रहा है, अब कुछ दिखा इसमें? हाँ सर, स्क्वायर होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर है। और दूसरा, बाकी जो मेरे पास बचा, मेरे पास ये बचा है अभी माइनस का 12 प्लस का प्लस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये आपका प्लस 1 अपॉन टी, ये इक्वल टू 0। ये आपके पास में टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर, ये यही तो लिखा हुआ है ना, ये आपके पास टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर, यही लिखा हुआ है ना। हाँ सर, सर वो उधर हमने 1/t² लिया है पहले। हाँ, कहाँ पे, हाँ ऊपर, ऊपर 12 के बाद उधर। किधर की बात कर रहे हो तुम? सर आपके राइट को मतलब। इधर पे 1 अपॉन टी स्क्वायर कहाँ पे? ये वाला सर ना, नहीं, मतलब सेकंड स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे, ये इस लास्ट यही से, ना, यही वाली, लास्ट सेकंड सर। लास्ट से सेकंड, अच्छा लास्ट में सेकंड, अच्छा ये सर टी, इसके बाद की। हाँ बेटा ये टी स्क्वायर, हाँ 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 हाँ, ये टी स्क्वायर मिसिंग हो गया अपन से ना, वही मैं ढूंढ रहा था इसको, ये कहाँ चला गया बेटा। टी स्क्वायर वो लिखना भूल गया मैं इधर, यहाँ पे वो टी स्क्वायर है, लिखना भूल गए अपन में इसको यहाँ पे। ये टी रेस टू द पावर 1 अपॉन टी स्क्वायर ये हो गया, ये भी ले लिया माइनस का 12t, और ये बेटा ये 1 अपॉन टी स्क्वायर है, ये सॉरी गलत लिख दिया मैंने इसको, ये माइनस का टी स्क्वायर एक्चुअली नॉट पॉजिटिव। वही मैं सोचूं कि गलती कहाँ हो रही है, ये बैठ कैसे नहीं रहा है, ये मैं वही सोच रहा था कि माइनस का टी स्क्वायर है, सही बोल रहे हो। अब तो ठीक है। हाँ सर। अच्छा बेटा एक और चीज देखो, अभी ये हो गया, अब मैं, ये मैंने माइनस कॉमन लिया, ये टी स्क्वायर, ये माइनस का 1 अपॉन टी, ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भाई। और ये हाँ आपका, ये माइनस का 12 भी ले लिया इक्वल टू ये क्या चीज दिख रही है अभी आपको, ये क्या चीज दिखी है आपको? सर, ये भी स्क्वायर में होता है पर थोड़ा हमें करना पड़ेगा। बेटा ये मेरे पास टी स्क्वायर था, ये माइनस का 1 अपॉन टी मैंने इसको दे दिया, दैट्स इज क्वाइट ओके। स्टिल एक मिनट रुकना बेटा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना यहाँ पे, एक्स रेस टू द पावर 4 ठीक है, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज क्वाइट ओके। एंड आफ्टर दैट 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हेलो सर। हाँ बेटा, कुछ यहाँ पर मैंने
सर टी स्क्वायर माइनस 1/t को हम अलग वेरिएबल पुट कर सकते हैं क्या? हाँ 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 हाँ, वही वही मैं कर रहा था, पर रुकिए मेरे को एक बार चेक कर लेने दीजिए। मैंने इक्वेशन सही, तो ये टी स्क्वायर है, टी रेस टू द पावर टी स्क्वायर, ये 2t, ये माइनस का 12 प्लस का 1/t प्लस 1/t स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। ये माइनस का टी स्क्वायर ये हो गया, ये प्लस 12 माइनस का 2t, ये प्लस का 12, ये 1/t स्क्वायर, ये भी ठीक है। दैट इज टी रेस टू द पावर 4 प्लस 1/t स्क्वायर एंड माइनस 2t। this is joined, this is joined, and this is joined. Now we will rest with this one and this one. ना ओके। हाँ, अब देखिए यहाँ पर अब क्या है ना, ये जो आपके पास जो वेरिएबल है, अब यहाँ पर कई कई तरीके से हो जाएगा अब ये क्वेश्चन आपका, कई तरीके से। तो अब एक तरीका तो है कि मैं टी स्क्वायर माइनस 1/t, इसको मैं सीधे एक नया वेरिएबल लैम्डा दे दूं, तो ये मेरे पास लैम्डा में क्वाड्रेटिक हो गई ना, ये मेरे पास लैम्डा में क्वाड्रेटिक हो गई। और दूसरी बात, टी आपका जीरो हो नहीं सकता, टी आपका जो है वो जीरो हो नहीं सकता। देखिए यहाँ इतना आसान नहीं है। अभी देखिए लैम्डा को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, लैम्डा क्या है। तो टी स्क्वायर आपका कितना है, बच्चे का मैसेज आया, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है, मगर आपका वो क्वाड्रेटिक है ना, उसमें जो लैम्डा है वो आपका आर नहीं है। टी स्क्वायर माइनस 1/t, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर आपका टी केवल और केवल पॉजिटिव है तो टी स्क्वायर माइनस 1/t इसकी रेंज क्या क्या हो जाएगी, ये आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके लिए बेटा अगर देखें, टी आपका जो है केवल और केवल जीरो हो सकता है, पॉजिटिव है। तो इधर देखना आप, जब टी आपका पॉजिटिव होगा, देखो मेरी बात ध्यान से समझना, जब टी आपका 0+ है तो 0+ पे ये आपका नेगेटिव इनफाइनाइट जाएगा, समझ रहे हो बात को, नेगेटिव इनफाइनाइट। 1 पे आकर के ये आपका कितना हो जाएगा, 0, और 0 से जाकर के ये आपका इनफाइनाइट, मतलब ये आपका क्या है, बिलोंग्स टू आर है। समझ में आई बात भाई, टी आपका 0+ है तो ये नेगेटिव इनफाइनाइट इधर से हो जाएगा, और आपका जब ये t1 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और जब आपका t इनफाइनाइट जाएगा तो ये आपका इनफाइनाइट चला जाएगा। तो इसका मतलब आपका ये जो लैम्डा, ये जो t है आपका, ये आपका बिलोंग्स टू r है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। हाँ सर। तो अब यहाँ पे आप ये लैम्डा है, अब इसका क्वाड्रेटिक देख लेते हैं। तो इसका क्वाड्रेटिक आपके पास क्या, बी स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस 4 इंटू 12 ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब इस इक्वेशन के कितने रूट पॉसिबल है, 2। इसका मतलब इस इक्वेशन के कितने रूट पॉसिबल है, 2। इसके कितने पॉसिबल है, 2। इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2, इसका मतलब इसके भी कितने रूट पॉसिबल है, 2। 2 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। क्लियर हुआ, क्लियर हुई बात क्लियर हुई, ठीक है ना। एक तो ये तरीका हो गया इसको करने का। चलिए माइनस का 2x, ठीक है बेटा, माइनस का ये आपके पास जो e रेस टू द पावर 4x था ना, 2tx क्यूब था ये, 2tx। चलिए ठीक है, हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन नहीं था बेटा जो मैं सोच रहा था बताने के लिए, वो क्वेश्चन चलो बाद में देखेंगे। अगला f of x आपको गिवन है, हाँ f of x आपको गिवन है sin x, फाइंड द, मतलब थ्योरी ये है इसका। अब हम अभी तक हमने क्या क्या देखा, f of x से हमने GIF की फॉर्म की बात करें तो हमने दो चीजें देखी। GIF कहाँ पे, एक तो पूरे पर GIF लग जाए ये हमने देखा, एक हमने क्या क्या देखा, एक हमने ये भी देखा कि f of x आपका x पर केवल GIF लग जाए, ये भी देखा। और अब हम फाइनली वो वाला ऑपरेशन देखने वाले हैं जिसका ग्राफ सबसे ज्यादा टफ बनता है, मतलब आपका y इक्वल टू f of x है। अब आपको ग्राफ किधर पे बनाना है, आपको लगाना है GIF है ना, इसके ये GIF ऑफ y है ना, y के ऊपर आपको GIF लगाना है, y के ऊपर GIF आपको अप्लाई करना है, f of x ये आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए पहले जो की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, अच्छा बेटा एक और चीज मैं बताऊं, ये जो इस तरीके का ग्राफ आता है ना आपका, ये ग्राफ नहीं आता है, ये एरिया आएगा आपका, ये एक एरिया होता है।
अब एरिया क्यों होता है अभी आपको रिपीट पता पड़ जाएगा, है ना। सब ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। नाउ अगला if gif of gif of y equal to f of x, now f of x can only take the x when f of x equal to integer, equal to या फिर f of x belongs to y। ये है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ठीक है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ थर्ड, now for x so GIF of f of x, GIF of y equal to f of x has domain x belongs to only x belongs to only discrete number where f of x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब इसका ग्राफ मैं आपको पहले एक बना के दिखाता हूँ, उसके बाद आपको पता पड़ेगा इसका ग्राफ कैसे बनता है। आए हुए क्वेश्चन, जैसे एक बार की मैं आपको बात बताऊं, यह आया हुआ एक क्वेश्चन था, एक बार यही पूछ लिया था उसने कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व। ये ऐसा था शायद, ये था, दोनों तरफ लगा दिया था उसने, इधर भी लगा दिया था जीआईएफ, इधर भी लगा दिया था जीआईएफ। तो ये काम कैसे होता है, पहले ये वाला साइन एक्स का तो जीआईएफ मैंने तुमको बताया हुआ है लगाना, ठीक है ना। अब y पर जीआईएफ कैसे लगता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू साइन एक्स। हम 0 से लेकर 2 पाई बनाएंगे, सिर्फ 0 से लेकर के 2 पाई वाला ग्राफ ही बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, 0 से लेकर 2 पाई तक का ग्राफ इसका। ये कार्टेशियंस, ये आया ऐसा, ये इधर नीचे, और ये आपका गया ये ऐसा नीचे। सिमिलरली ये इधर नीचे, ये इधर ऐसे, और ये उधर ऊपर, है ना। ऑब्वियस की बात है बेटा, ये जो आपका हाइप होगा, ये हाई पे आपका ये 0,1 है, और ये जो लोअर हाइप होगा आपका, ये आपका -1,0 है ना। यहाँ तो क्लास में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी बच्चा बैठा होगा जिसको ये ग्राफ नहीं आता होगा बनाना। ये 0,-1, ये पॉइंट आपका पाई है, ये पॉइंट आपका 0 है, ये आपका 2 पाई है, और ऑब्वियसली ये आपका π/2, दैट वन इज योर 3 π/2, एंड दैट वन इज योर माइनस का 3 π/2, दैट इज योर माइनस का पाई, एंड दैट इज योर माइनस का 2 पाई। अब बेटा ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू साइन एक्स का। आओ बच्चा, कोई फटाफट बच्चा लाइन पे आ जाओ, फटाफट कोई बच्चा लाइन पे आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आइए, ग्राफ ड्रॉ करना है फिर। कोई बच्चा लाइन पे आओ। हाँ सर। सिद्धेश, हाँ सर। बेटा सिद्धेश एक बात बताओ, सिद्धेश, मैंने अब y के ऊपर जीआईएफ अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। y के ऊपर बेटा अपन ने जीआईएफ अप्लाई किया, बोलो। y हाँ के सर। ऊपर मैंने जीआईएफ अप्लाई किया। अब मैं बोलता हूं कि x को तुम π/3 रखो जरा, और x को तुमने जैसे ही π/3 रखा, तुम्हारी इक्वेशन तो ये आ गई। साइन π/3 आपका कितना होता है, मतलब साइन 60 आपका कितना होता है, √3/2। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये, मतलब मैंने x को π/3 रख दिया। साइन x, साइन अगर देखा जाए, अगर तुम इसको थोड़ी देर के लिए छुपा लो,
तो अभी आपका इसको थोड़ी देर के लिए छुपा ले तो साइन अभी एक्स आपका पाई/3 हो सकता है, क्योंकि साइन आपका पाई/3 पे आपका √3/2 देगा, ये आपका डिफाइंड है। मगर वहीं अगर मैं ये बोल दूं कि ये भी बैठा हुआ है बगल में, तो अब आपने अगर x इक्वल टू पाई/3 दिया तो GIF ऑफ y इक्वल टू √3/2 आ गया। ऐसा हो सकता है क्या कि y के ऊपर GIF लग जाए और एक मतलब किसी भी फंक्शन पे या किसी भी वेरिएबल पे GIF अप्लाई हुआ और उसने आपको एक जो है वो रैशनल वैल्यू दे दी या इररेशनल वैल्यू दे दी? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? किसी भी वैल्यू पर GIF अप्लाई करोगे? अरे बेटा सिंपल सी बात है, कोई भी दुनिया का नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, उस पर GIF अप्लाई होकर के बाहर तो इंटीजर ही आएगा ना। ये आ सकता है क्या? ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? रिप्लाई करो भाई, रिप्लाई करो। क्या हो गया सिद्धेश? अरे रिप्लाई कीजिए भाई। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ तो आ रही है तो भाई मेरे को इस बात का जवाब दीजिए कि y इक्वल टू साइन एक्स है, ये तो ठीक है। मगर यहाँ पे मैंने जैसे ही GIF अप्लाई किया, तो अब अगर मैं बोलूँ कि x इक्वल टू पाई/3 हो जाए, तो अब ये x इक्वल टू पाई/3 होता ही ये GIF ऑफ y इक्वल टू √3/2 आ रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है नहीं क्या? नहीं हो सकता। तो अब अच्छा अभी अगर मैं बोलूँ कि x को इक्वल टू पाई/2 रख दो, तो इसका मतलब GIF ऑफ y इक्वल टू 1 आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या भाई GIF ऑफ y आपका 1 आ जाए? ऐसा हो सकता है क्या? रिप्लाई कीजिए। क्या GIF ऑफ y मतलब y पर आपने ये GIF अप्लाई किया तो आंसर आपका 1 आ सकता है क्या? रिप्लाई करो, क्या कर रहे हो यार? रिप्लाई कीजिए। क्या हुआ भैया? आप लोगों के माइक्स नहीं काम कर रहे हैं क्या? आवाज समझ में नहीं आ रही मुझे तुम्हारी, दोबारा बोलो। सर नहीं होगा क्योंकि GIF 0 से 1 में होता है। देखो बेटा सिंपल सी बात है, इधर देखो एक जनरल में एक बात बताऊं तुमको, है ना, बहुत IQ लेवल की बात है ये बेटा। मान के चलो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जो है तुम्हारा ये आ गया। ये समझ लो बेटा 0 पर आपका 1 है, मान लो ये -1 पे आपका 0 है। और जैसे ही तुमने यहाँ 1 दिया, ये 1 पे आपका 0 पर 1 है, 1 पे मान के चलो ये आपका 3/2 आ रहा है। जैसे ही तुमने यहाँ पे 2 दिया, मान के चलो ये आपका 1 आ गया, 1 आ गया। इधर आपका ये 2 आ गया, सॉरी ये आपका 3 आ गया, मान के चलो 5 पे। तो एक बात बताइए, ये मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। अब मैंने GIF लगा दिया y पे और एफ ऑफ एक्स मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अब एक बात बताइए, जब जब एफ ऑफ एक्स मेरा इंटीजर नहीं है, तब तब वो x में यहां पर से ले सकता हूँ क्या? जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि x को मैं जैसे x को मैं अभी बोल दूं कि मैं 3 रखूं, तो मेरे को पता है 2 पर मेरे पास 2 आ रहा है और 5 पे मेरे पास 3 आ रहा है। तो 3 पर मेरे पास ये जो भी नंबर होगा, 3 पर मेरे पास मतलब एफ ऑफ 3 जो है मेरे पास, मुझे पता है कि ये मेरे पास 3 से छोटा है और 2 से बड़ा है। तो एफ ऑफ 3, ये एफ ऑफ 3 मेरे पास, तो क्या इस केस में मैं GIF को मैं एफ ऑफ 3 वैल्यू असाइन करा सकता हूं क्या? यहाँ पर x आपका 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपने x इक्वल टू 3 रख दिया, तो यहां से जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके मैथ के रूल्स को ब्रेक कर रहा है। तो इसका मतलब x आपका वो कोई भी नंबर नहीं हो सकता जिसके रेस्पेक्ट में fx की फंक्शनल वैल्यू है जो इंटीजर नहीं है। हाँ, अगर x पर आपका एफ ऑफ एक्स इंटीजर देता है तो आपका एफ ऑफ एक्स वहां पे डिफाइंड हो जाएगा, अब अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। जैसे एक मैं बात बताऊं, मैं GIF ऑफ y इक्वल टू ln x की बात करूं, तो ये इसकी डोमेन में क्या क्या नंबर आ जाएंगे? इसकी डोमेन में नंबर आएगा e⁻1 आ सकता है, e⁻2 आ सकता है, e⁻3 आ सकता है, e⁻4 आ सकता है। अब टू दी ई की पावर में कोई भी इंटीजर हो सब आ सकता है, ई की पावर में माइनस में कुछ भी हो वो सब आ सकता है। मगर मैं बोलूं क्या एक्स को मैं 5 रख सकता हूं? तो नहीं रख सकता मैं यहाँ पे। क्या एक्स को मैं यहाँ पे 7 रख सकता हूँ? मैं नहीं रख सकता यहाँ पे, क्योंकि अगर मैंने ln यहाँ पर 5 रख दिया तो GIF ऑफ y इक्वल टू, अगर मेरे को ln 5 दे दिया तो ये मेरे पास इंटीजर नहीं होता है, ये तो कुछ भी नंबर होता होगा आपका, 1 से बड़ा होता है, 2 से बड़ा होता है, जो भी होता है। 2 से तो बड़ा खैर नहीं, 2 से, हाँ 2 से तकरीबन 2 के आसपास ही होगा, ये थोड़ा बहुत ही कम होगा तो, मगर ये इंटीजर तो नहीं है। तो क्या ये मान करके चलो ये आपका 2.1 आ गया, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या
या आपका 2.1 आ रहा हो, नहीं हो सकता। क्यों? यहां से केवल और केवल इंटीजर ही पास होगा। तो इस इक्वेशन को वैलिड करने के लिए, इस इक्वेशन को वैलिड करने के लिए हम बोल देते हैं कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो केवल वही नंबर होती है जहां पर एफ ऑफ एक्स खुद आपका इंटीजर हो जाए। अदरवाइज आपका एक्स अगर आपका इंटीजर नहीं है तो फिर आपका वो वाला एक्स आपकी इस फंक्शन की डोमेन में कंसीडर नहीं किया जा सकता। समझ में आई बात? रिप्लाई करो, ये बात समझ में आई बात? हाँ सर। तो एक बात मुझे बात बताओ बेटा कि अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू -2 पाई टू 2 पाई, और अब मैं नीचे तुम्हारे सामने जो बेटा ग्राफ बना रहा हूं इसका, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? हमेशा बेटा ये जो y के ऊपर, बात सुनना मेरी ध्यान से, आपने बेशक फंक्शन पढ़ रखा होगा मगर आप लोगों ने इसकी डोमेन नहीं पढ़ी है, और ये आपके जेई के सिलेबस में है, ये जेई के सिलेबस में है आपके, पूरा आईक्यू की चीज है ये। बिना इसको पढ़े आप फंक्शन पढ़ लो वो कच्चा रह जाएगा आपका। आप जो एडवांस के क्वेश्चन है ना उनको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। फिर आप खुद बता दो कर सकते हो तो खुद आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोल दो, कर दोगे क्या? बोलो, दो जवाब दो आप। और ये मैं जो बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि आपके कोर्स में है ये। अब मेरी बात सुनना बेटा। हाँ बेटा, क्या नाम है इस बच्चे का? सिद्धेश बेटा लाइन पे आओ जरा, फटाफट लाइन पे आओ सिद्धेश, लाइन पे आओ भाई। हाँ बेटा मैंने बोला ऊपर जो आपका फंक्शन लिखा है, आई एम सॉरी, साइन 2x नहीं है, ये साइन x ही है। मैंने ऊपर आपका y इक्वल टू साइन एक्स जब भाई मैंने डिफाइंड किया तो मैंने बोला कि आपकी डोमेन -2 पाई से 2 पाई है। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? इस वाले फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या होगी? क्या ये डिस्क्रीट फंक्शन नहीं हो गया क्या? क्या इसकी डोमेन डिस्क्रीट नहीं हो गई क्या? क्या इसकी जो डोमेन है भाई वो ये नहीं है क्या? -2 पाई सर, माइनस, माइनस वो सिर्फ पॉइंट्स लेंगे, 0 1 और -1 है, वो पॉइंट सिर्फ लेगा वो। वही होगा, ये हो जाएगा कॉमन, कॉमा, फिर आपका π/2, फिर आपका पाई, और फिर 3π/2 और 2 पाई। क्या इस फंक्शन की डोमेन में ये गिने चुने 6 एलिमेंट या 7 एलिमेंट जो भी हैं उनके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? तुम ही बताओ बेटा, कुछ और हो सकता है क्या? Yes, sir. नहीं हो सकता, जी सर। है ना? बात समझना आप मेरी ध्यान से। तो तुम बताओ मुझे अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बताओ। सुनो मेरी बात, सुनना अब बेटा ध्यान से। सबसे पहले, मेरा मेरा वीडियो नजर आ रहा है? हाँ सर। मेरी बात सुनना ध्यान से, है ना, क्योंकि ये चीज ऐसी है ना कि ये गलती करवा देगी ये चीज आपसे, है ना? हाँ बेटा इधर बात सुनो। सबसे पहले तो y के ऊपर जब GIF लग गया ना, फंक्शन की डोमेन निकालो। अब जब तुम डोमेन निकाल चुके हो तब तो ग्राफ बनाना क्या बड़ी बात है, तब ग्राफ बनाना क्या बड़ी बात है। तो बेटा तुम बताओ, अगर आपका x जो है, अगर वो x आपका -2 पाई हो जाता है, x आपका -2 पाई हो जाता है, तो आप मुझे बताइए मेरा y क्या होगा? y क्या अगर x मेरा भाई, सबसे पहले तो मैंने डोमेन निकाल दिया। अब डोमेन निकाल दी तो डिस्क्रीट पॉइंट पे जाकर के ग्राफ प्लॉट कर आओ जाके। ज्यादा नहीं आएगा, ये बहुत छोटा सा ग्राफ आता है इसका, तो ज्यादा नहीं। और ज्यादा पूछ भी ले, अगर 0 से इनफाइनाइट में बहुत सारे इंटीजर आ रहे हैं, जैसे अगर ये 0 से इनफाइनाइट होता तो ज्यादा से ज्यादा 0 से लेकर 2 पाई या 3 पाई तक बना दो। आगे पूरा ग्राफ कोई भी नहीं बनाता, पूरा ग्राफ हम कभी भी नहीं बना सकते किसी का भी, है ना? हाँ बेटा बताओ, -2 पाई पे इसका क्या बिहेवियर रहेगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पर? भाई जैसे ही आप x इक्वल टू -2 पाई रखते हो तो GIF ऑफ y आपका कितना आ जाएगा बेटा? रिप्लाई करो, बोलो, GIF ऑफ y कितना आ सर, जाएगा? कितना होगा? 0 होगा ना? अरे भाई 0 ही तो होगा। अरे x इक्वल टू -2 पाई रखोगे इसमें, हाँ है ना? अच्छा, अब देखो, अभी तुमने बोला है कि सर GIF ऑफ y इक्वल टू जो होगा वो 0 होगा, तो फिर y क्या क्या हो सकता है? y क्या क्या हो सकता है? ये नहीं होगा क्या? रिप्लाई दो, क्या ये नहीं होगा क्या? बोलो जल्दी बोलो भाई। अभी अभी क्या करा, देखो, रटो मत चीजों को, रटो मत, बिल्कुल इजी लो, इजी लो। तुमने बेटा क्या बोला, तुमने बोला है कि सर ये GIF आप y के ऊपर जैसे ये डब्बे को अप्लाई करोगे, आप अब यहां से sin x को केवल वही वैल्यू असाइन कर सकते हो जिसपे sin x आपका इंटीजर दे दे।
बोलो हाँ, ये तुमने बोला है खुद ने? हाँ बताया मैंने था, मगर इस बात पे एग्रीमेंट तो दिया है तुमने, हाँ सर। ठीक है ना? अब जब तुम ये बात कह चुके हो कि सर ये 6 पॉइंट आ रहे हैं आपके पास, अब इन 6 पॉइंट पे ज्यादा समझदारी तो यही है सर, जाकर के चुपचाप से ग्राफ बना के आ जाओ। तो तुमने साइन एक्स में एक्स को माइनस का 2 पाई रखा, तो GIF ऑफ वाई आपका कितना आ गया? GIF ऑफ वाई, क्या ये 0 नहीं आ गया क्या विघ्नेश, सिद्धेश, सर प्रथमेश, अनिकेत, आ गया ना? तो जब बेटा GIF ऑफ वाई इक्वल टू 0 है, तो वाई क्या क्या हो सकता है? क्या ये बात आप नहीं जानते हो क्या कि वाई आपका 0 से लेकर के 1 हो सकता है? रिप्लाई, रिप्लाई। हाँ सर। अब इसके बीच में जो ग्राफ है आपका 0 से लेकर के 1 में बेटा यही आएगा, 0 से लेकर 1 का। तो इसका देखो, ये कार्टिशन यहाँ पर ये ब्रेक हो रहे हैं, -1 है। हम ये जो नया कार्टिशन ले रहे हैं, हम बोल देते हैं ये हमारा 1 है। बेटा बात समझना, ये हमारा 1 है। मैं, हाँ, ये हमारा 1 है, 1 है। तो जब ये तुम्हारा 1 है, इधर इसका टू भी पता है, मार्क करना पड़ेगा। तो अभी क्योंकि एक ही कार्टिशन में करना है। तो इधर देखो भाई सिद्धेश, अब y को जरा 0 से लेकर के 1 पे मैं मार्क कर रहा हूँ। तो y मेरा 0 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। तो क्या मेरा y यही नहीं होगा क्या? बोलो सिद्धेश, यही तो y आएगा। मैंने y पर ही तो लिया, ये 0,1 है और ये आपका 0 है। मैंने y क्या मार्क किया है? मैंने y यही तो मार्क किया है ना कि y मेरा 0 हो जाएगा मगर 1 से छोटा होगा। तो बेटा वो यही तो है, x इक्वल टू -2 पाई, y का यही तो डंडा आएगा। अरे सिंपल सी बात थी भाई। जब मैं ये बोलता था कि x मेरा 0 से लेकर के 1 है, 0 से 1 है, तो मेरा पास ये y इक्वल टू, जब तुम ऐसे करते थे, होता क्या है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि y के रेस्पेक्ट में एफ ऑफ एक्स को तो हम सोच जाते हैं, मगर x के रेस्पेक्ट में y हम नहीं सोच पाते। अरे बेटा सिंपल सी बात है, जब तुम ये ग्राफ बनाते थे, तो जब तुम x को 0 से लेकर के 1 रखते थे, ये ओपन इधर, तो ये y इक्वल टू 0 असाइन करते थे ना? यही तो करते थे भाई, ये यहाँ पर से लेकर के इधर ये असाइन कर देते, यही तो करते थे। क्यों भाई सिद्धेश, यही हाँ तो सर। करते, यही कर। अब उल्टा सोचो ना इसी बात का, कि जब x आपका माइनस का 2 पाई हो रहा है, तो आपका GIF ऑफ y, अब आपका ये 0 हो रहा है, तो y क्या होगा? y आपका ऑब्वियसली 0 से लेकर के 1 तक होगा। तो ये वही तो असाइन किया है हाँ मैंने, तो मैंने ये वही तो असाइन किया, और मैंने क्या किया है? यही तो किया है मैंने। अभी मैं हाँ बोलूँ आपको, आई बात समझ में? आई बात समझ हाँ में? सर, अब अब आई सर। ना? चलो शाबाश बेटा, शाबाश। ये बेटा यहाँ पे माइनस का 3 पाई/2 है, क्या होगा? GIF ऑफ y कितना हो जाएगा? सर 1 से 2 पर 2 नहीं हाँ, रखेगा। हाँ बेटा 2 होगा, आई एम सॉरी 2 होगा, गलत लिख दिया मैं। तो मेरा y कितना होगा? y 1 से 2, यही होगा ना? यही होगा ना? हाँ सर। अरे सबको रिप्लाई करना है, सबको रिप्लाई करना है यहाँ पे। शेख साहब, तनाज मोमीन, अमूल्य बिडू, सबको रिप्लाई करना है, सबको रिप्लाई करना है, रिप्लाई करो। या आप लोगों की सहूलियत के लिए, बेटा तुमको हंसी तो आती होगी, सर ये क्या है माइक ऐसे मुंह पे लगा करके बैठते हैं? करना पड़ता है बेटा, आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ नीचे भी रख लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो माइक उधर ही, आवाज फिर स्लो जाती है। समझ में आ रही है बात? अरे बात समझ में आई है ना? देखो इस चीज को सीखो बेटा, क्योंकि ये चीजें ऐसी है ना, ये एडवांस का पोर्शन कवर करती है। तो देखो भाई, अभी तुमने कहा है कि सर ये आपका 0 से लेकर 2 तक जाएगा। बेटा समस्या क्या हुई ना, ये दोनों ग्राफ हिट कर गए आपस में। मैं यहाँ पर मान लू ये इसको तो मिटा देता हूँ, इसकी तो मतलब नहीं है ना? अब तो इस पूरे का ही मतलब नहीं, हटाओ इसको, इस पूरे का कोई मतलब है ही नहीं। अब हमको जो सीखना था वो तो हमने देख लिया, अब इसको तो हटा देते हैं ना, ताकि हमारे लिए ऊपर के लिए, वरना ग्राफ के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा फिर। ये हटाओ इसको। ये बहुत अच्छी चीज मैं सिखा रहा हूं आज आपको, कैसे ग्राफ में बिना इंटीग्रेशन के एरिया कैसे जनरेट होता है, वो चीज सीख रहे हैं हम। तो बेटा ये मैंने तुमको अभी तुम ही ने बोला कि सर ये आपका 2 तक आएगा, तो 2 कहाँ है? 2 हम यहाँ ले लेते हैं, हमारा ये 2 है। तो जो तुम बोल रहे हो बात, वो आपका, तुमने ही तो बोला सर ये वाला डंडा ले लो सर, लो ये वाला डंडा ले लिया, और आपका यहाँ पर तो फुलफिल है, यहाँ पर होलो ले लेगा। यही तो कहना चाह रहे हो ना भाई? जल्दी बोलो, बोलो, रिप्लाई करो।
यही तो आया ना जीरो, आप ही ने तो कहा ना सर 2, कि भाई आपका जब GIF ऑफ y इक्वल टू 1 है तो y आपका 1 से लेकर के 2 तक आ सकता है, तो y 1 से लेकर के 2 तक यही तो आएगा -3π/2 पर। रिप्लाई करो। हाँ सर। अरे सबको रिप्लाई करना है प्रथमेश, जो जो बच्चा बैठा हुआ है क्लास में सबको सबको रिप्लाई करना है, सबको रिप्लाई करना है। और अगर नहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे फिर बोलो सर रिपीट, सिर्फ इतना बोल दो लिख करके सर रिपीट, मैं रिपीट करूंगा यहाँ पे उसको, मगर ये चीज आनी चाहिए तुमको फिर। अनिकेत, शेख साहब, क्लियर है आपको? विघ्नेश, हाँ सर समझ में है। ठीक है। यशस्वी, इस बच्ची से तो बात ही नहीं होती है, पता नहीं कितना टाइम हो गया इससे बात किए हुए। ओ यशस्वी जी क्लियर है? चलिए खैर। अनिकेत क्लियर है? अनिकेत कुछ भी नहीं कर रहे, वो बहुत देखिए बहुत सिंपल IQ की बात है, ये मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्शन आ रहे हैं यहाँ पे। हमने कंसेप्ट वाइज कुछ भी अलग नहीं पढ़ा है। हमने अभी तक क्या चीज देखी है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। y पर GIF अप्लाई हुआ है f(x) के रेस्पेक्ट में। पहली चीज सर डोमेन डिस्क्रीट हो जाएगी क्या? x केवल वही हो सकता है जब f(x) इंटीजर हो जाए, तो आपकी डोमेन डिस्क्रीट हो जाएगी। डोमेन एक बार इकट्ठी करके रख लो, अब एक एक पॉइंट पे जाकर के वेरीफाई करते जाओ। जब आपका ये f(x) आपका 1 होता है तो y आपका 0 से लेकर के 1 होगा। अब सपोज आपका GIF ऑफ y ऐसा है, f(x) आपका 3 हो गया, तो y अब आपका 2 से लेकर के 3 से लेकर के 4 हो जाएगा। ये तो सारा GIF का ही कंसेप्ट है, हमने कुछ नहीं अलग पढ़ा है इसमें, तो वही हम यहाँ पे करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ही तुमने बोला कि सर यहाँ पर -3π/2 के रेस्पेक्ट में जब है आपका GIF जो है वो 1 हो जाएगा, तो y आपका 1 से लेकर के 2 तक नीचे हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके अगले की, ये -π की। ये इधर लेते हैं -π। हाँ भाई -π पे क्या होगा, जैसे ही आप -π रखेंगे GIF ऑफ sin x में, आप जैसे ही -π रखेंगे तो GIF ऑफ y आपका कितना हो जाएगा 0। ये फिर से क्या आ जाएगा y आपका किधर आ जाएगा, फिर से आपका 0 से लेकर के 1 के बीच में आ जाएगा। तो यही वाला ग्राफ रिपीट होगा आपका, ग्रीन वाला। ये ग्रीन वाला ग्राफ वही रिपीट कर दिया, ये इधर से होलो ले लेगा, इधर से फिर से बंद हो जाएगा। अब आते हैं -3π/2 पे, -π/2 पे। तो ये जैसे ही आपने -π/2 लिया, अब ये -π/2 पे क्या होगा आपका -π, तो GIF ऑफ y कितना हो जाएगा -1। और GIF ऑफ -1 होने का मतलब क्या है, कहां से लेकर कहां तक y, कितने y आएंगे नीचे आपके, ये -1 है, तो क्या आपका ये एक दूसरा वाला एक और नया नया आ जाएगा। इस बार ये आ जाएगा आपका -1 पर भी आ जाएगा, और ऊपर 0 पर जाकर के होलो हो जाएगा ये, और इधर आके ये होलो ले लेगा, यही आएगा। अब आप GIF देखिए, आपका GIF जो है ये या तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, या फिर -1 हो जाएगा। मतलब अब जो हमारे पास ग्राफ आएगा ना, या तो ब्लैक आएगा या ग्रीन आएगा या फिर ये पिंक आएगा, इसके अलावा और कोई ग्राफ नहीं आ सकता। तो आगे चलते हैं इसके लिए, अब तो रिपीट ही करना है बस। ये आ गया आपका π/2, ये आ गया आपका पाई, ये आ गया आपका 3π/2, और ये आ गया आपका 2π। अरे शेख साहब तुमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओ शेख साहब रिप्लाई नहीं कर रहे हो तुम। सोभान, ओ सोभान, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है वाली? ये बच्चा सो गया क्या क्लास, मोबाइल सामने रख के बैठा हुआ है क्लास में, पता नहीं आवाज पहुंच नहीं रही है मेरी, या रिप्लाई नहीं करना आ रहा है, या पता नहीं समझ में नहीं आ रहा उसको शायद। हाँ भाई π/2 पे कौन सा किस तरीके से आएगा ग्राफ, कौन सा ग्राफ आएगा ग्रीन ब्लैक और पिंक में से? π/2 पे 1 होता है आपका, तो ब्लैक वाला ग्राफ रिपीट हो जाएगा आपका, ब्लैक वाला यहाँ से 1 से ये वाला, ये ग्राफ रिपीट होगा आपका, और ये होलो ले लेगा आपका 1 पे। मैसेज आया शोभान जी का, यस सर, ठीक है चलो समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। पाई पर कौन सा वाला ग्राफ आएगा आपका, पाई पर 0 हो जाएगा, पाई पर 0 हो जाएगा तो ये ग्रीन वाला ग्राफ आ जाएगा। बच्चे का मैसेज आया है, वो मैसेज चार्टे 3 को सेंड हो रहा है। अच्छा 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 बेटा वो
अतर सर है मुझसे, वो को होस्ट बनते हैं इसमें मीटिंग में, पहले नहीं होता था ऐसा, है ना। तो अभी चलो खैर ठीक है बेटा, कोई नहीं। ये देखो ये वाला मैसेज इधर ये आएगा, 3π/2 पे कितना हो जाएगा, -1, -1 पे आपका पिंक वाला ग्राफ आ जाएगा। पिंक वाला आ जाएगा तो बेटा ये पिंक वाला इधर बनाएंगे, ओहो ये ऐसे बनाएंगे। 2π पे वो जीरो वाला 2π जैसे ही आएगा फिर से ही आपका ग्रीन वाला ग्राफ, तो ये होगा आपका कुल मिला के ग्राफ, ये आ जाएगा। तो ये तुम्हारा ग्राफ बन गया भाई, क्लियर है, क्लियर है। हाँ सर। ये है ना। अब दूसरा ये, यहां तक अगर किसी को भी समस्या है तो अभी बता दीजिए। ये आपका किसका ग्राफ बनाया हमने, GIF ऑफ साइन एक्स का ये ग्राफ बनाया। क्या करते हैं इसमें, एक्स को केवल वही असाइन करते हैं, इसकी हमेशा इसकी डोमेन डिस्क्रीट हो जाती है, हमेशा डोमेन डिस्क्रीट होगी इसकी। इसके बाद हम क्या करते हैं ना, जहां जहां पर आपके पास एलिमेंट है या जहां जहां आपके पास फंक्शन जो है वो इंटीजर हो सकता है, उस पॉइंट को ले जाकर के वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे ये मैंने बताया अभी आपको। बच्चे का मैसेज आया है सर, टू पर होलो, कौन सा बेटा टू पर होलो, हाँ हाँ बेटा टू पर, अरे रे गलत हो गया, गलत हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टू पर होलो होगा, सही बोल रहा है बच्चा। क्या नाम था बच्चे का, बच्चे का, हाँ तुम सही बोल रहे हो, टू पर होलो था, मैंने गलत बना दिया था, प्रथमेश, ठीक है। समझ में आई बात, क्योंकि अब जो चीज है यहां तक तो ठीक है, ये तो सिंपल है। अब जो हम बनाने वाले हैं इसका क्वेश्चन JEE में कैसे आता है, एडवांस के पेपर में कैसे आता है, इसी को ही लेते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आया नहीं है, आप लास्ट 40 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लिए, आप खुद देख लीजिए कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर किसी ना किसी बच्चे ने अगर वो पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर रहा है तो उसने ये क्वेश्चन देखा भी होगा। और मैं आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूं, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय, यही ले लेते हैं, ये इसका। पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले तो y = f(x) बनता है। फिर हमने क्या देखा, f(x) के ऊपर GIF लगा दो। फिर क्या देखा, चाहो तो सर इस पे भी GIF लगा दो, दोनों पे भी लगा दो। और अभी क्या देखा, mod ऑफ y पे GIF लगा। और अब क्या देखेंगे, mod ऑफ y पे भी लग रहा है और इस पे भी लग रहा है, अभी तो इस पे भी लग सकता है ना। ये 3 लेयर कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा, इससे आगे कुछ भी नहीं आ सकता क्योंकि होता भी नहीं है फिर। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मैं ग्राफ बनाया, तो अब आप लोग रिप्लाई करो कैसे बनेगा। मैंने तो बता दी सारी चीजें, है ना, मैंने तो बता दी ये सारी चीजें। 2 मिनट रह गए, 2 मिनट में ग्राफ बन जाएगा इसका, यस सर बिल्कुल बन जाएगा। अच्छा एरिया वो एक्स भी आपको दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू, चलो 0 से लेकर 2π ले लेते हैं, है ना, क्योंकि इधर वाला तो तुम भी बना लोगे फिर। मैं तो ये लीजिए, ग्राफ छोटा बनाएंगे, कार्टेशियन बढ़ा लेंगे थोड़ा, क्योंकि ये एक, ये आपका पाई लेंगे और ये आपका 2π ले लेते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये इधर π/2 पे 1, ये 3π/2 पे -1। हाँ भाई आ जाओ बच्चे, लाइन पे आ जाओ। सबसे पहले कोई बच्चा बता सकता है क्या चेंजेस हो गए इस ग्राफ में, बच्चे का मैसेज आया, एरिया आएगा सर, हाँ भाई एरिया ही आएगा, बिल्कुल बात है। ये तुम सॉफ्टवेयर की मदद से तो नहीं देख रहे हो ना चेक करके, क्यों प्रथमेश, मुझको लग रहा है सब तुम सॉफ्टवेयर की मदद से देखो। एक मैं आपको बात बताऊं, सॉफ्टवेयर की मदद तुम तब ले रहे हो ना जब तुम्हारा खुद का ग्राफ अच्छा है, तब तुम सॉफ्टवेयर की मदद ले रहे हो, तब तो ठीक है। अभी ये सीखने के फेज में अगर तुमने सॉफ्टवेयर की मदद लेना चालू कर दिया तो ना तुम सॉफ्टवेयर के ही हो पाओगे ना तुम इधर के ही हो पाओगे। मत करो अभी ऐसा, है ना। एरिया तो आएगा, y के आउटपुट के लिए रिपीट हो रहे हैं, शाबाश। तो बताओ कैसे, क्या मतलब, अब ये तो बना दिया मैंने, चलो बेटा अब बनाते हैं। हाँ भाई बच्चा आ जाए लाइन पे, कोई ना कोई, जल्दी आओ, जल्दी आओ, कोई ना कोई बच्चा आ जाओ, फटाफट आओ, अरे जल्दी आओ यार, क्या तुम कर रहे हो।
कोई ना कोई बच्चा आइए लाइन पे, फटाफट आइए। सिद्धेश है ना ये? हाँ, देखो सिद्धेश, अब देखो इसकी ट्रेसिंग बता रहा हूं, मेरी बात सुनना अब ध्यान से। कभी भी अगर आपके पास में ये ग्राफ आ जाए, थ्योरी में बता देता हूं, अगर आपके पास ये वाला ग्राफ आ गया ना बनाने के लिए, तो देखो इसका डेवलपमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स बनाओ। एफ ऑफ एक्स बेटा हमेशा ऐसे ही करना, अपनी मर्जी से मत करने लग जाना कुछ भी, क्योंकि फिर आपका टफ हो जाएगा क्वेश्चन, और फिर आप कहोगे सर ने बताया नहीं। सर ने बताया था। इसको ड्रॉ करना है, उसके बाद y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पर जी आई एफ, इसको करना है। इसको हमेशा सबसे एंड में रखना, y का ऑपरेशन हमेशा सबसे एंड में ही रखना। यही नहीं, अगर बेटा मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स ये भी अगर आ जाता है ना, तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को ड्रॉ करो, उसके बाद मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स को ड्रॉ करो, उसके बाद मॉड ऑफ y को ड्रॉ करो, उसके बाद मॉड ऑफ y। तीसरी, ये हमेशा मॉड y पर ऑपरेशन सबसे एंड में ही लगाना हमेशा, है ना। तो ये लिख लेना, ये वाली चीज लिख लेना इसको ना। चलिए अब आते हैं बेटा। तो बेटा अगर यही वाली बात है सिद्धेश, तो सबसे पहले तो हमको किसका, मैं GIF का मॉड तो मैं लगाया, तो मतलब मैं इस, ये आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया, y इक्वल टू साइन एक्स। सब अब मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ बेटा सिद्धेश क्या आएगा, जल्दी बताओ सिद्धेश क्या आएगा। इसका ग्राफ, इसका क्या आएगा? सर 0 से मतलब 0 तक ट्रेस करेगा वो पाई बाय 2 तक। सही है, सही बोल रहा है बच्चा। ये 0 पर, ये 0, ये यहाँ पर आकर के ये 0 पर, और यहाँ पर आकर के ये 1 को ले लेगा। ये 1 मान के चलो यहाँ पर है तुम्हारा, तो यहाँ पर आकर के ये 1 को ले लेगा, इधर होलो, इधर इसका यहाँ पर होलो बनेगा, इधर होलो, इधर फिल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 0 से लेकर के पाई तक, पाई तक यही रहेगा। पाई के बाद ये फिर नीचे -1 तक आ जाएगा, क्योंकि पाई के बाद नेगेटिव हो जाता है ना सब, ये -1 पर आएगा, इधर तक ये -1 तक ही रहेगा। ऐसा ये ग्राफ होना चाहिए। और इधर भी होलो, इधर फिर ये 0 इस पर होलो लेगा। यही यही कहना चाह रहे हो ना भाई? ओ भाई हाँ सर। चलो अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये लो भाई y के रेस्पेक्ट में, बोलो भाई सिद्धेश क्या होगा। मान के चलो बेटा ये ऊपर तुम्हारा 1 है और ये नीचे तुम्हारा -1 है, बताओ क्या करेंगे। सर पाई बाय 2 तक वो इंटीजर वो 0 देगा। मेरी इसका बात सुन, मतलब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा। GIF जैसे ही तुम y पे लगाओगे अब, तो तुम ये तो बात मानते हो ना कि जब भी x तुम्हारा 0, ध्यान से सुनना, जब भी x तुम्हारा, मेरी आवाज आ रही है ना सिद्धेश प्रॉपर? हाँ सर। है ना बेटा, ध्यान से सुनना अब। जब भी x तुम्हारा 0 से लेकर के π/2 है, कंटिन्यूअसली y को क्या नजर आ रहा है? 0। 0 तो 0 से लेकर के x तक के बीच में जितनी भी बार उसको 0 आ रहा है, वो अपना 0 वाला डंडा रिपीट कर देगा बार बार। हाँ सर। तो वो 0 वाला डंडा रिपीट करेगा, तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब है बेटा ये 0 पर तो, अच्छा जब भी मॉड ऑफ y इक्वल टू 0 होता है, तो y कहां से 0 से लेकर के 1 तक, तो 0 पर भी आपका, 0 पर भी आपका 0 से लेकर के 1 तक बेटा यही डंडा आना चाहिए। और π/2 है, π/2 पर तो आपका 1 से 2 पर होलो और 1 वाला डंडा आ जाएगा इधर। मगर इससे पहले जितने भी आएंगे सब बार बार यही डंडा आना चाहिए, यही वाला। हाँ सर। तो बेटा वो जो डंडा आएगा ना, उस डंडे को बनाने के लिए मैं इतने सारे डंडे तो नहीं बना सकता, तो मैं ये पेंटिंग कर देता हूँ। या तो उतने सारे डंडे बना दो, किसी के पास है इतना फालतू टाइम तो डंडे बना ले आराम से, और हमको पता है वो डंडे क्या, वो सब यही आएंगे। ऊपर होलो लग दिए मैंने सबको, याद देखो ध्यान से, सब पर सबका होलो है ऊपर, यही आएगा ना। हाँ सर। तो ये आपका π/2 के रेस्पेक्ट की बात हो गई। इसके बाद क्या होगा, अच्छा π/2 पर क्योंकि आपका जो था वो यहाँ पर ये वाला भरा हुआ था बेटा, ये वाला, तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला डंडा आएगा, मगर ये तो अकेला ही आएगा, ये तो अकेला ही आएगा ना हाँ दो वाला। अब हाँ आप सर। बताइए π/2 से लेकर के पाई के बीच में क्या है, यही वाला डंडा रिपीट होगा फिर से? अरे वही होगा ना 0 से लेके 1 वाला। 0 से 1 वाला। हाँ सर। तो मैं वही पेंटिंग दोबारा से कर दूं? हाँ सर। ठीक है भाई प्रथमेश, इसलिए आता है। अब देखो बेटा एरिया आ गया ना। अरे फीलिंग तो आ रही है ना प्रॉपर, या मैं खुद ही समझ के खुश हो रहा हूँ? समझ तो रहे हो ना बात, बच्चे का मैसेज आया।
हाँ सर। यस सर ना, क्योंकि क्वेश्चन में फीलिंग आना जरूरी है इसमें, तभी मजा आता है मैथ में काम करने का। चलो बेटा अगला देखते हैं अब अपन। अगला है पाई से लेकर के। अब तुम ही बताओ विघ्नेश, विघ्नेश क्या, जो भी बच्चा वो सामने था, सिद्धेश, सिद्धेश बेटा इधर देखना। जैसे ही तुम एक्स एक्सिस पर पाई पर आते हो, तुम्हारा जीरो का ही डंडा आएगा, तो वो तो अभी ग्रीन ऊपर दिख रहा है। जैसे ही तुम पाई से आगे बढ़े, तुम्हारा वो माइनस वाले नंबर बेटा ये वाले रिपीट हो जाएंगे वाई के रेस्पेक्ट में। मतलब जीआईएफ ऑफ वाई आपका माइनस, उसको तो ये लगेगा कि मुझे तो -1 ही दे रहे, तुम तो उसको दे रहे हो, तुमने जो दिया है, तुमने तो बेशक एक्स को आपने तो पाई से बड़ा नंबर दिया है, मगर जीआईएफ ऑफ वाई तक तो हर बार -1 ही पहुंच रहा है ना भाई। इसको डेवलप कर रहे हो ना तुमने, एक्स को तो कितना डाला तुमने, पाई से लेकर के 3π/2 तक कुछ भी डाला, मगर ये तो आपका जो जीआईएफ अब हम अप्लाई कर रहे हैं, इसको तो ये लगेगा ना मुझे तो -1 ही मिल रहा है। अरे भाई बोलो ना। तो जब उसको यही लगेगा, तो इसका मतलब ये कैसे बिहेव करेगा आप, ये आपका -1 के रेस्पेक्ट में ये क्या करेगा, वाई आपका 0 से लेकर के -1 तक के डंडे रिपीट करते जाएगा, और 0 से लेकर के -1 तक के डंडे रिपीट करेगा। तो कहने का मतलब तो यही तो हो गया ना, यहां से लेकर के ये यहां तक, इस पूरे रीजन तक, यहां पर होलो मार लेगा, यहां पर भी होलो मारेगा, और इसके बीच में क्या विघ्नेश ऐसी ये पेंटिंग नहीं आएगी क्या? बोलो बेटा, क्या ये पेंटिंग नहीं आएगी क्या? आएगी सर। आएगी ना, ये वाली पेंटिंग आ गई। शेख साहब क्लियर है ना? ओ शेख साहब, ओ शेख साहब क्लियर है ना? तो तुम ही मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। सिंपल है बेटा, रेक्टेंगल बन रहे हैं ना, रेक्टेंगल बन रहे हैं, सबकी हाइट आपकी 1 है, सबकी हाइट 1 है, और विड्थ किसकी है, इस वाले रेक्टेंगल की विड्थ क्या है, इस वाले रेक्टेंगल की पाई। तो आपका पाई, ओहो, इस ये है पाई इंटू 1 का, ये कितना, ये भी पाई इंटू 1 का है, यही है ना? तो आप मुझे एरिया, मैंने एरिया पूछा, सम ऑफ ऑर्डिनेट नहीं पूछा है। देखिए इंटीग्रेशन में दो चलता है, एक तो सम ऑफ ऑर्डिनेट, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आपका सम ऑफ ऑर्डिनेट होता है, एरिया अंडर कर्व अलग होता है। अगर एरिया बात करें तो क्या मेरा एरिया 2π नहीं आ गया क्या? हाँ सर। ये आंसर हो गया। समझ में आई बात? अरे बोलो रे मेरे भाइयों, समझ में आई ना? हाँ सर समझ में आया। चलो बेटा, शेख साहब का यार जवाब नहीं आया, शेख साहब का वो सर को मैसेज कर रहा होगा वो। चलो बेटा समझ में आया है ना? तो आज तुम फिर इसका मुझको एरिया बताओगे, ln x² का, जीआईएफ दोनों पर अप्लाइड है, इधर भी है ये y है ना, इधर भी अप्लाइड है, इधर भी अप्लाइड है, और इस पर भी अप्लाइड है। ठीक है, कल मंडे को 1-2 दिन और जाएंगे, अभी कल हम इसको पढ़ेंगे बेटा, ये वाला, इसका ये तो हम पढ़ चुके हैं, कल हम इस पे अप्लाई ये वाला करेंगे, और उसके अभी 2 दिन और जाएंगे, फिर हम इसको भी पढ़ेंगे, इसको, और उसके बाद इसको, इसको, इसको भी पढ़ेंगे, और फिर फाइनली जाकर के इसको, और ये खत्म होती तुम्हारी ग्राफ थ्योरी खत्म। फिर हम फंक्शन पे आएंगे, और फिर मैं फंक्शन तुमको ग्राफिकली बताऊंगा कैसे स्पीड बढ़ाई जाती है, कैसे क्वेश्चन को देख करके पता लगाया जा सकता है कि इसकी रेंज और डोमेन के बारे में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? हाँ सर। चलिए ठीक है बेटा, ये आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना? और ये वाला ये वाला क्वेश्चन, प्रथमेश, अनिकेत, ये क्वेश्चन करना है, ये वाला क्वेश्चन, इसका एरिया बताना है तुमको, एरिया बताना है इसका। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, एक गलती जो हमेशा बच्चे करते हैं, देखो इधर ln x² का, इस पर मैंने जीआईएफ लगाया, तो तुम इसी पे ही जीआईएफ लगाओगे। बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं ना, इसका बाहर लिख देते हैं इसको ये, और इस पे जीआईएफ लगा देते हैं। फर्क क्या पड़ता है ना इसमें बेटा, इसकी जो डोमेन है वो r-0 है, मगर इसकी जो डोमेन है ना वो केवल r+ है, ये फर्क पड़ता है। ठीक है ना? तो ये गलती मत करना। समझ में आई बात? चलिए हाँ चलिए, चलो मिलते हैं, बात कल मिलते हैं, परसों।